हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरिओम शर्मा आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। आप कैसे हो? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके लिए ये खुशखबरी है कि आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी हो चुके हैं और आप अपने नज़दीकी ई मित्र के पास जाकर के अपने एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। बड़ी बेसब्री से आपको इंतज़ार था इस क्षण का, वो अब आ चुका है। आपने इतनी मेहनत की है, अपनी तैयारी की है, उस तैयारी को परिणाम में बदलने का जो अवसर है वो आ चुका है। बड़े प्रसन्नचित्त होकर के आनंद के साथ आप परीक्षा हॉल तक जाइए और अपना एग्ज़ाम दीजिए। तो छात्रों, कुछ जो शिक्षण अभिरुचि के जो प्रश्न थे वो मैं आपके सामने लाया हूँ और उन प्रश्नों को हल कराऊँगा। एक मिनट में मैं आपका ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूँगा, छोटा सा ही वीडियो रहेगा। चलो, पहला प्रश्न है, शिक्षण एक प्रक्रिया की भांति सम्मिलित करता है। इसका आंसर क्या होगा? केवल विद्यार्थी, विद्यार्थी एवं शिक्षक, विद्यार्थी शिक्षक एवं माता, विद्यार्थी शिक्षक एवं पाठ्यक्रम। देखिए, इसका जो आंसर है वो रहेगा 4 नंबर। क्या रहेगा? 4 नंबर। क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया है वो कैसी प्रक्रिया है? त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत शिक्षक होता है, विद्यार्थी होता है और पाठ्यक्रम होता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा एक त्रिआयामी समन्वित रूप है क्योंकि इसका अंग होता है शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम, उपयुक्त सभी। अभी हमने देखा है कि शिक्षण जो है त्रिआयामी प्रक्रिया है और इसमें ये तीनों ही होंगे, शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम, ये इसके अंग होते हैं। तो ये उपयुक्त सभी आंसर 4 नंबर इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यालय के प्रधानाध्यापक कोई गलत निर्णय लेते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उस निर्णय के अनुसार चुपचाप कार्य करना चाहिए, शिक्षक को अवकाश लेकर बैठ जाना चाहिए, शिक्षक को समय देकर विनम्रतापूर्वक अपनी बात प्रधानाध्यापक से कह देना चाहिए, शिक्षक को प्रधानाध्यापक की गलती बता देनी चाहिए। इसमें 3 नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यालय में शिक्षकों को समय पर आना चाहिए क्योंकि देखिए, जब एक विद्यालय में शिक्षक समय पर आएंगे तो छात्र उनका अनुसरण करते हैं और जब शिक्षक समय पर आएंगे तो छात्र भी उनका अनुसरण करते हुए समय पर आएंगे। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी श्रेष्ठ कक्षा अनुशासन में सहायक है? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आकर्षक व्यक्तित्व, अच्छा आचरण और मोहक मुद्राएं, प्रभावी जीवन, सादा जीवन। तो देखो, शिक्षक की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी श्रेष्ठ कक्षा अनुशासन में सहायक है, जो पूछा जा रहा है। तो इसमें जो आंसर है वो हो जाएगा 3 नंबर। कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है, जब एक छात्र विषय के पढ़ने में अरुचि का प्रदर्शन करने लगे तो शिक्षक को तुरंत निम्नलिखित उपाय करना चाहिए। क्या उपाय करना चाहिए? तो उसके वास्तविक कारणों की खोज करेंगे। इस प्रकार के प्रश्न
में यही आंसर होता है, तो इसमें 3 नंबर का आंसर हो जाएगा, 3 नंबर। अगला प्रश्न है, उस शिक्षक को सबसे सफल समझना चाहिए जो कि पाठ की व्याख्या कर सके, पाठ्य पुस्तकों को ठीक से पढ़वा सके, विवेचन प्रारंभ कर सके, विद्यार्थियों को प्रेरित कर सके। यानी उस शिक्षक को सबसे सफल समझना चाहिए जो विद्यार्थियों को प्रेरित कर सके। 4 नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण की प्रकृति है, शिक्षण की प्रकृति के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसमें होगा शिक्षण एवं भाषाई प्रक्रिया, शिक्षण एक निर्देशन की प्रक्रिया है, शिक्षण एक अंत्यक्रिया है, उपरोक्त सभी। तो देखो शिक्षण एक भाषाई प्रक्रिया भी है, शिक्षण निर्देशन की प्रक्रिया भी है, अंत्यक्रिया भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर आंसर। अगला प्रश्न है, शिक्षक की भूमिका होती है, शिक्षक की क्या भूमिका होती है? तो शिक्षक एक दार्शनिक होता है, मित्र होता है, निर्देशक होता है, उपरोक्त सभी। तो इसमें भी उपरोक्त सभी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, सीखने के आकलन का आधार है, सीखने के आकलन का आधार है तो क्या होगा? तो सीखने का आकलन का जो आधार है वो होगा व्यावहारिक परिवर्तन। क्या हो जाएगा? व्यावहारिक परिवर्तन हो जाएगा। यदि शिक्षक कक्षा में शिक्षण के समय कोई गंभीर त्रुटि जाता है तो निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। यदि शिक्षक के द्वारा शिक्षण कार्य कराते समय कक्षा में कोई गंभीर त्रुटि हो जाती है तो उसे क्या करना चाहिए? वह अपनी त्रुटि को तुरंत स्वीकार कर ले। यही इसका आंसर हो जाएगा, 1 नंबर। दोस्तों, आपका समय न खराब करते हुए मैं थोड़ा सा जल्दी क्वेश्चनों को हल करा रहा हूँ। अगला जो क्वेश्चन है, मूल्यांकन प्रक्रिया है। मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है? तो मूल्यांकन नकारात्मक मूल्यांकन तो हो ही नहीं सकता, सकारात्मक। तो ये कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी? सकारात्मक प्रक्रिया हो जाएगी। 2 नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। उपचारात्मक शिक्षण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो शिक्षण विधि को स्थायी रखना, विद्यार्थी की किसी भी गलती की अवहेलना नहीं करना, पहले निदानात्मक परीक्षण कर लेना, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उपचारात्मक जो शिक्षण है, तो उपचारात्मक से पहले क्या करना होता है? छात्रों का निदान करना होता है, उनकी कमजोरियों को जानना होता है, तब उनका उपचार किया जाता है। तो इसमें जैसे देखो, विद्यार्थी की किसी भी गलती की अवहेलना नहीं करना, यानी ये सही बात है। किसी विद्यार्थी की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। पहले निदान होगा, फिर उसके बाद परीक्षण होगा, तो ये दोनों तो सही है। तो इसमें ये पूछ रहा है नहीं है, तो शिक्षण विधि को स्थायी रखना, यानी शिक्षण विधि को स्थायी अपन नहीं रख सकते, शिक्षण विधि में परिवर्तन करना होता है। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगले प्रश्न की बात करें, अगला जो प्रश्न है वो है, उपचारात्मक शिक्षण की ज़रूरत होती है। उपचारात्मक शिक्षण की ज़रूरत कब होती है? तो उपचारात्मक शिक्षण की ज़रूरत जब ही होगी जब कोई बच्चा किसी विषय में कमज़ोर होगा, अर्थात पहले उसका निदान किया जाएगा कि कहाँ पर कमी है, और इसलिए उसको फिर उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। तो इस प्रकार के जो बच्चे हैं वो अक्सर कौन से होते हैं? पिछड़े बच्चों के लिए उपचारात्मक शिक्षण की ज़रूरत पड़ती है। किसकी पड़ती है? पिछड़े बच्चों के लिए। 2 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगली बात करें, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम किस राज्य में लागू नहीं है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 किस जिले में लागू नहीं है, किस राज्य में लागू नहीं है? तो देखो, ये पूरे भारत में जब इसको 1 अप्रैल 2010 को जब इसको पूरे भारत में लागू किया गया था, तो उस समय केवल जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में इसको लागू किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 नंबर। आंसर हो जाएगा 3 नंबर आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। अगला जो क्वेश्चन है वो है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम देश भर में कब लागू हुआ?
शिक्षा का अधिकार अधिनियम देश में कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। कब हुआ? 1 अप्रैल 2010। अगला प्रश्न है, आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों वाली परीक्षा के समर्थक हैं क्योंकि अध्यापक अंक देने में मनमानी नहीं कर सकता, मूल्यांकन निष्पक्ष होता है, कम मेहनत करनी पड़ती है, आजकल इसका ही प्रचार है। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई? वस्तुनिष्ठ प्रश्नों वाली जो परीक्षा है वो कैसा मूल्यांकन होता है? वो एक निष्पक्ष मूल्यांकन होता है। कैसा होता है? निष्पक्ष मूल्यांकन होता है। तो इसमें 2 नंबर सही हो जाएगा। आगे की बात करें, मानव विकास एक प्रक्रिया है। तो मानव विकास एक कैसी प्रक्रिया है? ये तो क्या असतत यानी निरंतर नहीं चलने वाली है, क्या कठिन है, या सहस्रावस्था से चलती है? तो ये मानव विकास कैसी प्रक्रिया है? एक सतत प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? सतत प्रक्रिया है। बाल विकास अध्ययन का उद्देश्य क्या है? बाल विकास अध्ययन का उद्देश्य क्या है? अनुशासन बनाए रखना, बाल स्वभाव को समझना, बालक की रुचि को जानना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखो, बाल विकास का उद्देश्य अनुशासन बनाना भी होता है, बाल स्वभाव को समझना भी होता है, और बालक की रुचि को जानना भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्य की बात करें तो अनुशासन बनाए रखना, केवल परीक्षा करवाना, केवल प्रश्न पत्र बनवाना, अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लाना। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? अधिगमकर्ता की उपलब्धि को जानना है और उसमें क्या करना है? सुधार लाना है। 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो मूल्यांकन की प्रकृति कैसी है? अब मूल्यांकन निदानात्मक भी होता है, उपचारात्मक भी होता है, अर्थात इसकी दोनों प्रकृति हो जाएंगी। आंसर 3 हो जाएगा। 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, यानी दोनों प्रकृति हैं। अगले प्रश्न की बात करें, अगला जो प्रश्न है, समग्र और सतत मूल्यांकन। समग्र और सतत मूल्यांकन क्या है? तो विद्यार्थी के लिए उपयोग परंतु शिक्षक के लिए भार है। ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों, ये शिक्षक के लिए भार नहीं हो सकता। मैं शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच निकट संबंध आवश्यक है। यानी समग्र और सतत मूल्यांकन में शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच क्या होना चाहिए? निकट संबंध होना चाहिए। यही आंसर इसका हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? ध्यान रखना दोस्तों, इसमें पूछा है कि सत्य नहीं है। सत्य नहीं है। तो शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। शिक्षण औपचारिक व अनौपचारिक है, बिल्कुल है। शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, बिल्कुल है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षण अनुदेशन है। 4 नंबर इसका जो आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, आपके विद्यालय में यकायक छात्र हड़ताल कर देते हैं तो आप क्या करेंगे? भाई जब छात्र हड़ताल कर देंगे तो शिक्षकों का काम होता है कि उन्हें समझाए बुझाए, उन्हें सही मार्ग बताए और उन्हें सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करें। तो देखो, लड़कों को समझा बुझाकर सही मार्ग में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करेंगे। तो इसमें जो आंसर है वो हो जाएगा 3 नंबर।